Hello friends, I am Professor Satish Tiwari. Welcome you all to my YouTube channel मैथमेटिक्स गणित संग्रह। आज हम टॉपिक देखेंगे मैट्रिक्स, जिसमें सब टॉपिक है रिडक्शन टू डायगोनल फॉर्म। मतलब कैसे हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं डायगोनल फॉर्म में, ये हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ कुछ डेफिनेशंस भी देखेंगे, बेसिक डेफिनेशंस, जैसे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स, मॉडल मैट्रिक्स, और फिर मॉडल मैट्रिक्स का यूज़ करके कैसे हम डायगोनल फॉर्म निकालते हैं वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख रहे हैं, एग्जांपल है फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स बी एंड वेरीफाई बी इनवर्स ए बी इज़ अ डायगोनल फॉर्म इफ़ ए इक्वल्स टू 3 4 4 -3। आपको मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 2/2 है, जिसका हमको डायगोनल फॉर्म निकालना है। सो डायगोनल फॉर्म निकालने के लिए एक प्रोसीजर होता है, तो उसको हम फॉलो करेंगे प्रॉपरली, और कुछ डेफिनेशंस भी मैं साइमल्टेनियसली बताऊंगा। तो पहले तो हमने मैट्रिक्स ए लिख लिया, दैट इज़ 3 4 4 -3। उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हम लिखेंगे विच विल बी गिवन बाय इट इज़ ए माइनस लैम्बडा आई। आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो हम ए मैट्रिक्स पुटअप करेंगे 3 4 4 -3 जो हमको दिया हुआ है, माइनस लैम्बडा, और आई इज़ वॉट 1 0 0 1। इट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम रहेगा ए के ऑर्डर से। ए का ऑर्डर अगर 2/2 है तो आई का ऑर्डर भी 2/2 रहेगा, और अगर ए का ऑर्डर 3/3 है सो आई विल बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3/3। ओके, उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, लैम्बडा जो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर है, तो वो लैम्बडा हम मल्टीप्लाई कर देंगे चारों वैल्यूज से आई के। 1 0 0 1 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो लैम्बडा 0 0 लैम्बडा हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे दो मैट्रिक्स का। देखिए अगर मैं पहला एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन करूँगा 3 माइनस लैम्बडा, फर्स्ट एलिमेंट आएगा। उसके बाद 4 -0 दैट इज़ 4, फिर 4 -0 अगेन इट इज़ 4, -3 माइनस लैम्बडा हमारे पास आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स मिला हमको ए माइनस लैम्बडा आई, इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का एक आसान तरीका भी निकालने का है। जो मैट्रिक्स ए होता है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे 3 -3, उन डायगोनल एलिमेंट में से आपको बस लैम्बडा सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखिए तो हमको मिल जाएगा 3 माइनस लैम्बडा और -3 माइनस लैम्बडा डायगोनल एलिमेंट्स। बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है 4 4 वो एज इट इज़ होते हैं। तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ए माइनस लैम्बडा आए। ओके, उसके बाद हम डिफाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0। मतलब हमने अभी जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकाला हुआ है उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और उस डिटर्मिनेंट को मैं इक्वेट करूंगा 0 से, उसे हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, सो डिटर्मिनेंट में हम वर्टिकल लाइन यूज़ करते हैं, और मैट्रिक्स में जनरली स्क्वायर ब्रैकेट या फिर राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं ना। यहाँ पे देखिए अभी ए माइनस लैम्बडा हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था ऊपर में, उसको यहाँ डिटर्मिनेंट में पुटअप कर देंगे। और उसके बाद 2/2 डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, हम जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 माइनस लैम्बडा इंटू -3 माइनस लैम्बडा, देन -4 इंटू 4 इट इज़ वॉट 16। अब इसके बाद ये दोनों ब्रैकेट को खोलेंगे हम, 3 इंटू -3 हो जाएगा -9, देन 3 इंटू माइनस लैम्बडा इज -3 लैम्बडा, then minus lambda into -3 that will be +3 lambda, then minus lambda and minus lambda that is plus lambda square -16। अब यहाँ पे -3 लैम्बडा और +3 लैम्बडा हमारा कैंसिल हो जा रहा है, और हमें क्या मिल रहा है फिर यहाँ पर लैम्बडा स्क्वायर -16 -9 हो जाएगा -25। ओके, 25 को हमने लिया RHS में, तो मुझे मिल गया लैम्बडा स्क्वायर का वैल्यू 25, बट मुझे लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, वो स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं स्क्वायर रूट लूँगा बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट लिया तो प्लस 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा +-5, तो मेरे पास 5 और -5 ऐसे दो वैल्यूज़ आए हैं लैम्बडास के। ठीक है, और इस लैम्बडास को हम कहते हैं आइगन वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। तो इस तरह से आपको निकालना है आइगन वैल्यू गिवन मैट्रिक्स का। तो पहले आपने निकाला कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, बाद में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसको सॉल्व किया आपने, आपको मिले यहाँ पे दो वैल्यूज़। अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/2 होता है तो मुझे
जो आइगन वैल्यूज़ मिलेंगे वो 2 मिलेंगे, और अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 by 3 होता है तो मुझे 3 आइगन वैल्यूज़ मिलेंगे। इतना आपको याद रखना है। अगर 4 by 4 रहेगा तो हमें 4 आइगन वैल्यूज़ मिलेंगे। देखिए इस तरह से भी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं जो हमारा डेफिनेशन है, या अदरवाइज एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ आपको। 2 by 2 मैट्रिक्स अगर मेरे पास है तो आपको एक फॉर्मूला बस याद रखना पड़ेगा, छोटा सा फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे RHS पार्ट में और करके लिखा हूँ मैंने, लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। ओके, अब S1 का मतलब क्या होता है? S1 मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो मैट्रिक्स ए जो है उसके डायगोनल एलिमेंट्स का हम सम करेंगे। तो मैट्रिक्स ए अगर आप देखेंगे तो ये है, देखो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास है 3 और -3, दोनों का सम करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा वो 0। उसके बाद प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालते हैं। तो आपने अगर 3 - 3 माइनस 4 इंटू 4 किया, दैट इज़ -9 और -16, वो क्वांटिटी हो जाएंगी हमारे पास -9 -16, दैट इज़ -25। तो लैम्बडा स्क्वायर -25 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू, इट इज एक्चुअली यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर लिख दिया गलती से, लैम्बडा इक्वल्स टू हो जाएगा +-5। तो ऐसे हम डायरेक्टली भी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। एग्जामिनेशन में भी ऐसा किया तो भी चलेगा। ओके, अब हमारी आइगन वैल्यूज निकल गई है। अब आइगन वैल्यूज के लिए हमको अभी आइगन वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ओके, तो मेरे पास 2 आइगन वैल्यूज है तो मैं 2 आइगन वेक्टर्स निकालूंगा यहाँ पे, और दोनों अलग अलग रहने चाहिए, वो कंडीशन है। उसके बाद हम लेते हैं आइगन वेक्टर्स को। लेट x इक्वल्स टू द कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 बी द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्बडा। ओके, मैंने वेक्टर कैसे डिफाइन किया? देखो कॉलम मैट्रिक्स x1 x2, अगर मेरा 3 by 3 का मैट्रिक्स रहेगा, मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स A, तो मेरा वेक्टर रहेगा कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 x3। यहाँ 2 by 2 का था इसलिए मैंने लिया कॉलम मैट्रिक्स x1 और x2। अब मुझे x1 x2 की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं एक इक्वेशन लूँगा a माइनस लैम्बडा आई x इक्वल्स टू 0। ओके, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ओके, उस x को हम कहते हैं आइगन वेक्टर एक्चुअली। ओके, ये डेफिनेशन है आइगन वेक्टर का। अगर a माइनस लैम्बडा आई x इक्वल्स टू दिस नल मैट्रिक्स, देखो मैंने 0 बड़ा निकाला हूँ, ये बड़े 0 का मतलब होता है इट इज़ अ नल मैट्रिक्स। ओके, और उसके बाद हम देखो a माइनस लैम्बडा ऑलरेडी हमने निकाला हुआ था, उसको हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया, और मैंने आपको डायरेक्टली भी बताया कि कैसे निकालते हैं a माइनस लैम्बडा है। जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है a के, उसमें से आप लैम्बडा सब ट्रैक कर दो तो आपको मिल जाएगा a माइनस लैम्बडा है। x हमने डिफाइन किया हुआ है x1 x2, और नल मैट्रिक्स हमारा रहेगा देन 0 0 RHS में। अब इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहला जो रो है, ओके, पहले मैट्रिक्स का, उसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे x1 x2 से। तो 3 माइनस लैम्बडा इंटू x1 हो जाएगा प्लस 4 इंटू x2 इक्वल्स टू 0, पहला इक्वेशन मिल गया। देन सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम से कर देंगे फिर से x1 x2 से, तो हो जाएगा 4x1 प्लस -3 माइनस लैम्बडा इंटू x2 इक्वल्स टू 0। ऐसे हमको 2 इक्वेशन मिल गए। ठीक है, अब ये 2 इक्वेशन जो मिले हैं तो इसमें हमको अभी वेक्टर्स निकालना है, आइगन वेक्टर। तो उसके लिए पहले हम लैम्बडा इक्वल्स टू 5 पुटअप करेंगे इन दोनों इक्वेशन में, और दूसरी बार हम पुटअप करेंगे इट इज़ व्हाट लैम्बडा इक्वल्स टू -5 हम पुटअप करेंगे। तो हमको इस तरह से 2 अलग अलग वेक्टर्स मिलेंगे। तो हम देखते हैं कैसे हमको वेक्टर्स अलग अलग मिलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका पर्टिकुलर इस स्क्रीन का। ये प्रॉब्लम आधा हो गया हमारा, अभी आधा प्रॉब्लम बाकी है। नाउ देखते हैं। अभी देखिए 2 इक्वेशन जो मिले थे हमें, तो उसमें हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। तो पहले मैं पुटअप करूँगा लैम्बडा इक्वल्स टू 5। अगर मैंने लैम्बडा इक्वल्स टू 5 पुटअप किया उस इक्वेशन में, तो हो जाएगा 3 माइनस 5 इंटू x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टू 0। दूसरे इक्वेशन में पुटअप किया तो 4x2 प्लस -3 माइनस 5 x2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे इक्वेशन मिल रहा है, देखिए -2x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टू 0 पहला इक्वेशन। दूसरा मिल रहा है 4x2 माइनस 8x2 इक्वल्स टू 0। अगर आप देखेंगे तो दोनों इक्वेशन एक्चुअली एक ही इक्वेशन है। अगर मैंने पहले इक्वेशन को -2 से डिवाइड किया तो मुझे मिल जाएगा x1 माइनस 2x2 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो मुझे सेम इक्वेशन फिर से मिल रहा है, दैट इज़ x1 माइनस 2x2 इक्वल्स टू 0। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी हम
मतलब आइगन वैल्यू अगर पुटअप करते हैं उन इक्वेशंस में जो हम इक्वेशंस निकाले हैं, तो आपको हमेशा सिंगल इक्वेशन मिलने वाला है, ठीक है। और उस सिंगल इक्वेशन का यूज़ करके हम निकालेंगे x1 और x2। अब देखिए हमने इक्वेशन क्या मिला, हमें x1 माइनस 2x2 इक्वल्स टू 0। अब मैंने 2x2 को RHS में ले लिया, ओके। उसके बाद जो कोएफिशिएंट्स है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो x2 का कोएफिशिएंट कितना है 2, उसको x1 के नीचे लिख देते हैं। और x1 का कोएफिशिएंट कितना है 1, उसको x2 के नीचे लिख देते हैं। और उसको मैं रेशियो प्रॉपर्टी से इक्वेट कर देता हूँ सपोज k से। और मैंने अगर k का वैल्यू ले लिया 1, तो मुझे x1 का वैल्यू मिल जाएगा 2k, k 1 है तो मतलब x1 इक्वल्स टू 2, x2 मिल जाएगा इट इज़ 1 इंटू के, बट k मैंने सपोज 1 ले लिया तो x2 मिल जाएगा इट इज़ वॉट 1, ओके। तो x1 x2 की डिफरेंट वैल्यूज भी मिल सकती है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द के, बट हम सिंपलर वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, ओके। एक्चुअली हम रैंडम के किसी से भी डिफाइन मतलब डिनोट कर सकते हैं इस रेशो को। अब उसके बाद हमें मिल गई x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 1। इसको आपने डायरेक्टली भी लिखा एग्जामिनेशन में तो भी चलेगा। तो लैम्बडा इक्वल्स टू 5 के लिए देखिए मुझे आइगन वेक्टर क्या मिला हुआ है, x इक्वल्स टू x1 x2 था, तो x1 का वैल्यू 2 है और x2 का वैल्यू 1। तो ये हमारा पहला वेक्टर निकल गया, ओके। अब हमको निकालना है दूसरा वेक्टर। दूसरा वेक्टर निकालने के लिए सिमिलरली हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब मैं पुटअप करूँगा लैम्बडा इक्वल्स टू -5 वो दोनों इक्वेशन में। अगर मैंने -5 पुटअप किया तो देखिए यहाँ पे मुझे सिंप्लीफाई करने के बाद फिर से दो इक्वेशन मिले। दो इक्वेशन में पहले इक्वेशन को मैंने 4 से डिवाइड किया, सेकेंड इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो अगेन मुझे सिंगल इक्वेशन मिल रहा है 2x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। मैं आपको बार बार बताया हूँ कि आपको हमेशा सिंगल इक्वेशन ही मिलने वाला है, ठीक है, अगर मैं 2x2 मैट्रिक्स से डील कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमने इक्वेशन को लिखा 2x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। x2 को हमने RHS में ले गए तो वो हो गया -x2। अब कोएफिशिएंट जो है 2x1 को कोएफिशिएंट को लिखेंगे x2 के नीचे में, दैट इज x2 अपॉन 2, और x2 के कोएफिशिएंट को लिखेंगे x1 के नीचे, दैट इज x1 अपॉन -1, ओके। तो मेरे पास x1 का वैल्यू आ जाएगा -1, x2 का वैल्यू आ जाएगा इट इज़ वॉट 2, ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया इस रेशो को जो मेरे पास है, तो अगर -1 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो मुझे x1 का वैल्यू मिल जाता है +1 और x2 का वैल्यू मिलता है -2। वो भी करेक्ट आंसर है, वो भी आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद लैम्बडा इक्वल्स टू -5 के लिए फिर मुझे वेक्टर मिल जाएगा इट इज़ वॉट x इक्वल्स टू -1 and 2 विच इज सेकेंड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल्स टू -5। ऐसे आपको दो वेक्टर्स निकालने हैं। तो देखिए आपका वेक्टर अगर आप देखेंगे तो मैं वेक्टर को x इक्वल्स टू 1 - 2 भी लिख सकता हूँ और -1 2 भी लिख सकता हूँ, दोनों सही है हमारे पास, ठीक है। जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, देखिए अगर मेरे पास लैम्बडा इक्वल्स टू -5 है तो मुझे दो अलग वेक्टर्स मिल सकते हैं, मतलब एक आइगन वैल्यू के लिए दो डिफरेंट वेक्टर्स मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, ओके। ये कंक्लूजन हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे अभी मॉडल मैट्रिक्स। अब मॉडल मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द आइगन वेक्टर्स जो हमने निकाले हैं उनका कलेक्शन करना है सिर्फ मैट्रिक्स में। तो पहला वेक्टर मैंने निकाला था इट इज़ वॉट 2 1, कॉलम मैट्रिक्स 2 1 था। उसके बाद दूसरा वेक्टर हम निकाला था -1 2, उनको हमने कलेक्ट किया देखिए तो मैट्रिक्स भी मिला, उसे हम कहेंगे मॉडल मैट्रिक्स। अब मॉडल मैट्रिक्स मिलने के बाद अब हमको रिड्यूस करना है गिवन मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में। उसके लिए भी हमको निकालना पड़ेगा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बी, मतलब मॉडल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो 2/2 का इन्वर्स बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। B इन्वर्स विल बी नथिंग बट बाय द फॉर्मूला ऑफ एडजॉइंट, इट इज देन 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B एंड एडजॉइंट ऑफ B, ओके। तो इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ B निकालिए, देखिए 2 × 2 दैट इज 4, माइनस माइनस गेट +1, मतलब 4 + 1 इट इज़ वॉट 5 आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ B। अब एडजॉइंट ऑफ B कैसे निकालते हैं 2/2 मैट्रिक्स का, देखिए 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए आपको एक सिंपल सा चीज़ है, जो मैट्रिक्स B दिया हुआ है उसमें आपको क्या करना है, डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज करने हैं। तो डायगोनल में क्या है 2 2, इंटरचेंज किया तो सेम ही रहेगा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है कौन कौन से, -1 और 1, उनके साइन चेंज करने हैं, सिर्फ उनको इंटरचेंज नहीं करना है, उनके साइन चेंज करने हैं। तो -1 की जगह हो जाएगा +1 और 1 की जगह हो जाएगा -1। तो ऐसे हम निकालते हैं हम एडजॉइंट ऑफ करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स B, ओके। 2/2 का मैट्रिक्स है तो बहुत इजीली निकालना है एडजॉइंट। अब यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स आ गया, फिर B इन्वर्स इज व्हाट 1/5 2 1 -1 2, ये हो गया हुआ इन्वर्स ऑफ दैट गिवन मॉडल मैट्रिक्स B।
अब हम डायगोनल फॉर्म की तरफ चलेंगे सामने में। तो डायगोनल फॉर्म निकालेंगे हम, वो आएगा बी इनवर्स ए बी। ओके, इससे तो बी इनवर्स हमने निकाला हुआ है 1/5 2 1 -1 2। ओके, उसके बाद फिर हमने, हमारे पास ए ऑलरेडी गिवन है, ए हमारे पास है 3 4 4 -3। उसके बाद है बी हमारे पास 2 -1 1 2। अब ये तीन मैट्रिक्स का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है, तो डेफिनेटली आपको डायगोनल फॉर्म मिलेगा यहाँ पे। अगर आपको बोला है रिड्यूस करने के लिए तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। पहले दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि जो तीनों मैट्रिक्स है वो तीनों 2/2 के ही मैट्रिक्स है। तो आप कोई भी दो मैट्रिक्स को पहले कलेक्ट करके आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट टू मैट्रिक्स लिया यहाँ पे, तो रो वर्सेस कॉलम जाना है और आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 2 × 3 दैट इज 6 प्लस 1 × 4 दैट इज 4, 6 + 4 10 आ गया। उसके बाद फिर पहला रो सेकंड कॉलम के साथ 2 × 4 दैट इज 8, फिर 1 × -3 दैट इज -3। ओके, सो दैट इज 8 -3। फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम करेंगे, सो इट इज -3 + 8। ओके, फिर सेकेंड रो वर्सेस सेकेंड कॉलम करेंगे, -1 × 4 प्लस 2 × -3 मतलब -6। सिंप्लीफाई कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 5 5 -10। अब सेम वे से हम इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रो वर्सेस कॉलम, पहला रो फर्स्ट कॉलम के साथ, पहला रो सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ। ऐसे आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1/5 25 0 0 -25। ओके, अब आपको इसको 5 से डिवाइड कर देना है। ओके, सो डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर में डायगोनल फॉर्म बी इनवर्स ए बी 5 0 0 -5। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डायगोनल फॉर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है देखिए डायगोनल फॉर्म की। इस डायगोनल फॉर्म में जो आपको डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो हमारे नथिंग बट आइगन वैल्यूज है। देखो हमने निकाले थे 5 और -5, तो जो आपको आंसर आने वाला है डायगोनल फॉर्म में ये आपको ऑलरेडी पता हुआ है कि क्या आंसर आने वाला है। मतलब जो भी डायगोनल एंट्रीज रहने वाली है वो हमारे आइगन वैल्यूज रहेंगे। जैसे देखिए हमने पहले 5 वेक्टर के लिए +5 है यहाँ पे, तो +5 के लिए हमने आइगन वेक्टर लिखा था, उसके बाद -5 के लिए लिखा था, इसलिए +5 पहले आया और बाद में -5 आया है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग व्हाट डायगोनल फॉर्म ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे मैंने आपको समराइज कर देता हूँ क्या क्या बताया हूँ इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हाउ टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, देन हाउ टू फाइंड आउट इट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज़ करके हम कैसे निकालते हैं आइगन वैल्यूज़, फिर उन आइगन वैल्यूज़ का यूज़ करके हम निकालते हैं आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स को कलेक्ट करते हैं और फिर मॉडल मैट्रिक्स निकालते हैं। मॉडल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे और बाद में हम निकालते हैं बी इनवर्स ए बी विच गिव्स द डायगोनल फॉर्म टू अस। ओके, सो इट इज़ अ वेरी सिंपल टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स ऑन सच टू फाइंड टू रिड्यूस इनटू द डायगोनल फॉर्म। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि आपको पूछता है जस्ट कि फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, तो आपको वहीं तक करना है। अगर आपको पूछा कि फाइंड आउट द मॉडल मैट्रिक्स तो आपको वहीं तक करना है। अगर आपको पूछा कि रिड्यूस टू द डायगोनल फॉर्म देन आपको बी इनवर्स ए बी निकालना है वहाँ पे, अदरवाइज निकालने का ज़रूरत नहीं है। जितना पूछा है आपको क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से, उसके हिसाब से फिर आपको चीज़ें प्रोसीड करनी है। सो एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो डायगोनल, जब हम रिड्यूस करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर मैट्रिक्स डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस हो। ओके, उसकी भी एक कंडीशन होती है कि कौन से मैट्रिक्स डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस होते हैं और कौन से नहीं। तो उसके लिए एक्चुअली एक थ्योरी है कि एपी और जीपी सेम होना चाहिए उस मैट्रिक्स का, और उसके बाद फिर हम उसको डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एपी जीपी आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, आपको दिख जाएगा कि अगर ए पी जी पी क्या होता है, देन यू कैन वेरी इजीली गेट कि हम किस मैट्रिक्स को हम डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द पेशेंस हियरिंग एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।